और थाना प्रभारी महोदय, जिस लड़का को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज कीजिए। इन परिवार वालों के बयान के आधार पर और मेडिकल रिपोर्ट है कि कैसे इनको चोट लगा है। इनका एक उंगली है काला हुआ है, उंगली टेढ़ा हो गया है इस तरह से। पूरे शरीर में चोट का निशान है जो दिखा नहीं सकते हैं। उस पर केस दर्ज हो और उसके परिवार के, उसके माता का क्या नाम है? सुमित्रा देवी, उसके पिता पर, उस लड़का पर, तीनों पर केस दर्ज हो इस बच्चा और इस महिला पर प्रताड़ना और मारपीट करने के आरोप में, और उसको जेल भेजा। मम्मी के भाग्य दल के की कहे के भागेल के हिया तोरा नहीं रहे छो के कहत रहे बे पापा और दादी माँ। अहाँ के सामने में भी घर उड़ में आनत रहे? हमरा साथ बराबर हमरा घर में हमरा सामने मानत रहे। अहाँ बोलत रही की बोलत रहे? बोले रे चल जाओ, यहाँ तोहर माय बाप तो हमरा की केल, तो जे मन होते से हम करबे। फिर 10 साल केना रहली ओकरा साथ? बहुत दुख काट को नहीं मार खाए रही, गान मार सुनने रही, रहत रही। के सब मारत रहे? सास ससुर हमर पति मारे। कथी से मारत रहे? फट्टा से मारे रे, लात से मारे रे। तो जखनी मारत रहे तखन त कानत होबे, त अगल बगल के लोग नहीं आबैत रहे निकल के? सबके भाग्या दे रे, ककरो ने घर में घुसल दे रे। अहाँ घर नहीं फोन करत रहिए जब हमरा मारपीट कह रहल छै? मोबाइल से ककरो से फोन से बात नहीं करल दे रे। फोन छीन लेत रहे? फोन छीन ललके, हमन फोनो रख ललके, ककरो से नहीं बात कर। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा प्रखंड के हिरमिया गांव में मौजूद हैं और हमारे बगल में 4 साल का मासूम बच्चा रुद्र रंजन है और बगल में उसकी बदनसीब माँ संगीता देवी जी मौजूद। इनकी शादी 10 साल पहले 2011 में बिथान प्रखंड के गाजा बाजा गांव में फौदार शाह के बेटे सुजीत शाह से हुई थी। शादी के बाद, शादी के रात या कह सकते हैं शादी के अगले दिन, इनको पता चला कि इनके पति का नाजायज संबंध उनकी भाभी और एक रिश्ता में बहन नविता देवी जी से चल रहा है। अब सोचिए कि आपकी शादी हो, काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी हसरत से आप ससुराल जाएं और पता चले कि पति का नाजायज संबंध है, वो भी घर वालों के संरक्षण में, तो आपको कैसा महसूस होगा। तब से लेकर के आज 10 साल बीत गए शादी के, या वह घूट पी पी कर रह रही है। इनका पति इनके सामने ही उस महिला के साथ अवैध संबंध बनाता है, घर में लाता है, फ़ोन पर बात करता है, और जब ये विरोध करती है तो इसके साथ बारंबार मारपीट किया जाता है। इनका बाल नोचा जाता है, फट्टा से मारा जाता है, कलेजा हमूचा जाता है, घर से भगा दिया जाता है। शादी का 10 साल बीत गया, लेकिन मुश्किल से 10 महीना भी ठीक से ये ससुराल में नहीं रह पाई होगी। घर वाले हैं पीछे में बैठे हुए, ये लोग बार बार जो है सो किसी तरह से उन लोगों से बात करके इस रिश्ते की बचाने की कवायद में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनका रिश्ता बच जाए। एक बच्चा भी है इनका बगल में, 4 साल का मासूम है, रुद्र प्रताप नाम है, और बच्चा को देख रहे होंगे कितना संस्कारी बच्चा है। लेकिन सोचिए, जब ये बच्चा रोजाना अपने घर में अपनी माँ को, अपने पिता और अपनी दादी के हाथ से पीटता दिखता होगा, रोता देखता होगा, बिलखता देखता होगा, इसके दिमाग पे किस तरह का असर पड़ता होगा। क्या नाम है बाबू? रुद्र रंजन। पापा क्या सब करते हैं वहाँ पे? मारपीट। किसको मारते हैं? मम्मी के। तुम्हारे सामने मारते हैं? कैसे मारते हैं? लात से। कैसे मारते हैं? लात से। पैर से मारते हैं? बाल भी नोचते हैं? और कैसे, फट्टा से भी मारे थे? हाँ। यहाँ जो एलो तू, उससे पहले वहाँ पे झगड़ा किया था पापा? मारा था मम्मी को? हाँ। तुमको भी मारे थे? तुमको भी मारते थे? हाँ। मम्मी के भाग्य दल के भाग्य दल के की कहे के भागेल के हिया तोरा नहीं रहे छो के कहत रहे? बे पापा और दादी माँ। हाँ, ये छोटा सा बच्चा बता रहा है कि इसके पापा और दादी इसकी मम्मी को बराबर मारते थे, लात से मारते थे और फट्टा से मारते थे, बाल नोच के मारते थे, और बोलते थे कि यहाँ पे तुमको नहीं रहने देंगे। इसीलिए नहीं रहने देंगे क्योंकि इसके पिताजी का अवैध संबंध है एक महिला के साथ। अहाँ के सामने में भी घर उड़ में आनत रहे? हमरा साथ बराबर हमरा घर में हमरा सामने मानत रहे।
अहाँ बोलैत रही की बोलैत रही? बोले रे चल जाओ यहाँ तोहर माय बाप तो हमरा की केलौ तो जे मोन होते से हम करबे। फिर 10 साल केना रहली ओकरा साथ? बहुत दुख काट को नहीं मार खाए रही गान मार सुनने रही रहत रही। के सब मारैत रहे? सास ससुर हमर पति मारे कथी से मारैत रहे? फट्टा से मारे रे लात से मारे रे तो जखनी मारैत रहे तखन त कानैत होबे, त अगल बगल के लोग नहीं आबैत रहे निकल के बचबे? सबके भगा दे रे ककरो ने घर में घुसल दे रे। अहाँ घर नहीं फोन करैत रहिए जे हमरा मारपीट कए रहल छै? मोबाइल से ककरो से फोन से बात नहीं करे दे रे। फोन छीन लैत रहे? फोन छीन ललके हमन फोनो रख ललके ककरो से नहीं बात करे दे। की नाम ये पति के? सुचित कुमार और ओकर माय के? सुमित्रा देवी। और ससुरो ये? हाँ मैं ससुर घरे में रहे। वो कुछ नहीं बोलैत रहे, नहीं बचबैत रहे? वो पिटे रे हमरा। हाँ? वो पिटे रे हम। सोचिए सास ससुर और बेटा तीनों मिलके पीट रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था। पड़ोस के लोग जब आते थे बचाने के लिए तो उनको वहां से भगा दिया जाता था। घर फोन करती तो इसका फोन छीन लिया जाता था। इनकी चाची है और इनके परिवार के लोग हैं। 10 साल में इनका साथ मारपीट होते रहे, वहां पर गाली देते रहे। अहाँ किया बर्दाश्त के लिए चीज? हमें बर्दाश्त के लिए कल के हम रहबे वह घर में केनाहू क्या जेहन कह दिली वह घर में हम रहबे। तो लड़का के हम समझाबैत रहिए तो समझबे नहीं करे रहे। मुखियो सरपंच हुको 10 गो लोग अइले तो कहलकै आब एक बेर गलती भए गेलै माफ कर दियो। तो कहलखिन ठीक छै। लड़का कहलखिन हम आब बढ़िया से रखबै जाइल दियो। तब हम विदा कर दिलिए। आब विदा कऽ दिलिए तैयो नहीं करऽ लागलखिन। तैयो नहीं कहलखिन हमरा की कऽ लेलको माय बाप के फौजदार करके की कैलको। 10 सालों के दौरान इतने जुल्म के बाद भी जब बार बार इनको अपने ससुराल से भगा दिया जाता था कि तुम यहाँ से भागो, तुमको नहीं रहने देंगे, उसके बाद भी वहाँ पे जाती थी कि जैसा भी है मेरा पति है, हम उसके साथ में रहेंगे। और वहाँ पे इसको खाना पीना भी नहीं दिया जाता था, कपड़ा नहीं दिया जाता था, ज़रूरत का सामान नहीं दिया जाता था। यहीं हिरमिया से इनके लिए सारा सामान जाता था। इस बीच में जब खाना पीना का सामान ख़त्म हो गया, 6 महीना पहले जब गई यहाँ से लेकर के जो गई थी, और जब खाना पीना का डिमांड की तो इनको मारा पीटा गया। कौन कौन मारा था? सास ससुर पति हमको मार। खाना मांगे थे? जी। क्या बोला? बोला कुछ नहीं देंगे, रहना है तो ऐसे रो नहीं तो चली जाओ। उसके बाद? उसके बाद मार पीट कर हमको घर में बंद कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप फिर यहाँ कैसे आए? मेरे मम्मी पापा गए हमको लाने के लिए। अहाँ के फोन आयल रहे कि हिनका मार पीट के घर में बंद केने छै? एकरा मार पीट के घर में सुतैने रहे। गौवा समाज जानलकै तो गौवा समाज हमरा फोन कलकै। तब यहाँ से हम गाड़ी कलिए। तब हम देखलिए एकदम हमरा चक्कर आबि गए। देख के तो हम लड़की के हम 4 आदमी से टांग के घर से निकाल के थाना पर ले गलिए। थाना पर से भेजलकै वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सुइया दवाई करेलिए। आ करा के हमें ले के लड़की के फेन थाना पर एलिए, कागज पुर्जा बना लिये। सब हम कागज दिलिए। पुलिस के कंप्लेन के लिए रहे? हाँ कंप्लेन कैने रहिए। 6 महीना पहले पुलिस थाना के साथ में भेजलिए हम लड़की के। तो लड़की के हम भेज के थाना से भेज के तो दलिए लेके 6 महीना में कुछ मांगत नहीं देते रहे। तो हम चढ़ा के हम फोन दे आलिए कीन के 1500 में। फोन दे आलिए तो चढ़ा ललकै। कहलकै मम्मी गे फोन चढ़ा ललको, हम केना बात करूँ? कहले ककरो से मांग के तू फोन करी हन। तो एक दिन कलकै कोई देख ललकै तो लड़की कहलकै कि तोहर पुतौ बतियाए छै, तोरा दिनो बड्ड मार मारलकै। हम चढ़ा के हम गलिए फेन 5 बजे में हम देख लिये सही सलाम हमर लड़की छै। तो हम फेन घुर के चल एलिए। तो उसको सास बोले रार मसत मात जगती चल आवे छै गाँव में, मर्दवा नहीं चना नहीं छै। तैयो हम बर्दाश्त किया लिये। तबरी भले तो मारलकै। पुलिस के कहलकै इसको लड़की के लिए चलिए थाना। तो हम थाना पर गलिए ले के लड़की के। तो वहाँ हॉस्पिटल भेजलक। हॉस्पिटल में दवाई सुइया करके हम पुर्जार बना के छोटा बाबू के दे दिलिए। हमें घर चल एलिए। लड़का के पकड़ के थाना में देने छिए। अभी तक लड़का के जेल नहीं भेजलक। और लड़का के एक दा और मौका दो। कहलिए एक दा मौका नहीं दो, हम माथा चढ़ा के हम तोरा दे आलिए, एते अति क्या दिलिए तैयो तू पाँच ललो। तो बिथान के थाना प्रभारी महोदय, कहीं ना कहीं आपकी मंशा हो सकती है कि इस परिवार को बचाया जाए, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस पार्टी के तरफ से कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा हो कि मामला का कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। लेकिन एक शब्द में इनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और उस लड़का के साथ जो 10 साल में इनकी ज़िंदगी, इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, नरकिया बना दी,
उसके साथ अब इनको जीवन में नहीं रहना है। इसीलिए इस महिला को जान से मारने का प्रयास किया गया था। समझिए, ये मरी इसीलिए नहीं क्योंकि किसी न किसी ने इनको फोन कर दिया और समय पर जा करके ये बचा ली। हॉस्पिटल में इलाज चला है इनका। इसलिए थाना प्रभारी महोदय से आग्रह है, मेरा नहीं इन लोगों का आग्रह है, एक सुजीत कुमार साहू पर एफआईआर दर्ज किया जाए और इनके साथ जितना प्रताड़ना हुआ है, इनका बाल नोचा गया है, इनके कलेजा पे चढ़ के इनको मारा गया है, लात से मारा गया है, इस बच्चा को मारा गया है, सभी चीज को देखते हुए कड़ा केस बनाए और उसको जेल भेजने का काम करे। आपको कंप्रोमाइज करना भी है वो लड़का? कभी नहीं। आप लोग को करना भी? ना हमें अभी आप नहीं इनको भेजिएगा? ना अभी नहीं भेजेंगे। परिवार के लोग देख लिए हैं कि बार बार जा रहा है, पुलिस के संरक्षण में जा रहा है, उसके बाद भी जान से मारने का प्रयास हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि आगे जाए और इसकी लाश वहां से वापस नहीं आए। इसलिए इस बार परिवार के लोग इसको वहां नहीं भेजेंगे। और थाना प्रभारी महोदय, जिस लड़का को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे समझौता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज कीजिए। इन परिवार वालों के बयान के आधार पर और मेडिकल रिपोर्ट है कि कैसे इनको चोट लगा है। इनका एक उंगली है काला हुआ है, उंगली टेढ़ा हो गया है, इस तरह से पूरे शरीर में चोट का निशान है जो दिखा नहीं सकते हैं। उस पर केस दर्ज हो और उसके परिवार के, उसके माता का क्या नाम है? सुमित्रा देवी, उसके पिता पर, उस लड़का पर, तीनों पर केस दर्ज हो, इस बच्चा और इस महिला पर प्रताड़ना और मारपीट करने के आरोप में, और उसको जेल भेजा जाए। निश्चित रूप से तब कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि महिला को जो तड़पाएगा कानून के दायरे में उस पर कार्रवाई होगी।